ओम शांति। आज हम 2 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर है, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम कलब कलब माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। बाबा कहते कि तुमने पिछले कल्प में भी जीत पाई थी माया पे, तुम्हें इस बार भी जीत पानी है। और बाबा कहते तुम्हें माया से डरना नहीं है, माया को जीतना है और बाबा को याद करते हुए अच्छे कर्म करने हैं। आज की मुरली में गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि 5 विकारों ने तुमको ड्रामा अनुसार दुखी किया है। बाबा कहते तुम विकारी बने हो। अब तुमको बाबा की समान सेवा करनी है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है। बाबा कहते अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है, खून की नदियाँ बहेंगी, फिर सतयुग में घी की नदियाँ बहेंगी। और बाबा ने कहा कि तुम्हें विचार सागर मंथन करके सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी हैं। बाबा का भी ऐसे ही ख्याल चलता था। बाबा कहते इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, इससे तुम अच्छी सेवा कर सकते हो। बाबा कहते तुम इस समय अहिंसक नॉन वायलेंस रूप से सेवा कर रहे हो, तुम कोई हिंसा नहीं करते हो। और बाबा ने कहा कि शहर में बड़े बड़े स्थानों पर आयरन की सीट पर बड़े बड़े गोले का चित्र बनाकर लगा दो, तो बाबा कहते आत्माएं आएंगी, देखेंगी तो समझेंगी कि बरोबर यह राइट है, सतयुग नज़दीक है, सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहते ऐसे तुम सेवा कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने घरों में भी बोर्ड लगा दो, उन पर लिख दो कि डीटी सॉवरेंटी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परमात्म जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान अधिकार दे रहा है, वर्षा दे रहा है, तुम भी ले लो। तो बाबा कहते जो भी तुम्हारे घर में आएंगे बोर्ड को देखेंगे तो वो भी बाबा कहते ज्ञान लेंगे और उनकी भी सेवा हो जाएगी। और बाबा ने कहा कि इस समय बाबा आकर अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं और एक धर्म की स्थापना कराते हैं। तो बाबा कहते सब धर्म जाने वाले हैं, आफतें आने वाली हैं। मनुष्य जो कहते हैं कि अभी तो सतयुग को आने में लाखों साल है, बाबा कहते ऐसा है नहीं। आज नरक है, कल स्वर्ग आने वाला है, माना स्वर्ग नज़दीक है। और बाबा ने कहा कि तुमको बाबा को याद करके इन 5 विकारों को भगाना है, अच्छे कर्म करने हैं और इसे बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है, इनका नाम रोशन करना है। और बाबा ने कहा कि माया तुम्हारे पास आएगी, बहुत विकराल रूप में आएगी, तुमको हिलाने की पूरी कोशिश करेगी, तूफान लाएगी, लेकिन तुमको डरना नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है और माया पर विजयी बनना है। और बाबा ने कहा कि तुमको चलते फिरते बाबा को याद करना है, मोटर चलाते भी बुद्धि का योग करना है, बाबा को याद करना है, कर्म योगी बाबा ने कहा तुमको बनना है। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं यह साक्षी हो देखते, स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना कौन कितने घंटे बाबा को याद कर रहा है, अपना देखना है और 8 घंटे बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। और बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। आज की मुरली में वरदान है, सदा बीजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। तो बाबा ने कहा कि
इस समय तुम ब्राह्मण बच्चे सबसे ज़्यादा बिजी रहते हो। तुम सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन हो, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि तुम्हें बुद्धि से बिजी रहना है ज्ञान के मनन चिंतन में। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तुम बिजी नहीं रहोगे तो माया आएगी, और जब तुम बिजी रहोगे तो तुम कमाई करोगे, हर कदम पे तुम्हारी कमाई होती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बिजी रहने वाले बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, क्योंकि तुम्हारी हर कदम कमाई हो रही है। बाबा कहते जो बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसको माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं होता उसके पास, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी इस समय कदम कदम पे पद्मों की कमाई हो रही है, इसीलिए तुमको नशा रखना है कि हम कितने कमाई करने वाले हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। ओम शांति।